Good morning, children. Today I am going to teach class 10 civics, chapter 6, topic why do we need political parties? Political parties are easily one of the most visible institutions in a democracy. For most ordinary citizens, democracy is equal to political parties. If you travel to remote part of our country and speak to the less educated citizens, you would come across people who may not know anything about our constitution or about the nature of our government. राजनीतिक दल के बारे में जो है सो एक ऐसी संस्था है, लोकतांत्रिक संस्था है, जिसके बारे में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं भी हैं, कम भी पढ़े लिखे लोग हैं। तो उनका मीनिंग, डेमोक्रेसी का मीनिंग होता है पॉलिटिकल पार्टी। अगर हम दूर दराज के इलाके में जाएं और किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हम लोग बात करें, डेमोक्रेसी के बारे में बात करें, तो वो बहुत कुछ नहीं बता सकते हैं। लेकिन वो सरकार गवर्नमेंट के बारे में नहीं जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं जानते हैं कि गवर्नमेंट किस नेचर की है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। लेकिन वो ये ज़रूर जानते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है, क्या उसके सिंबल्स हैं। तो व्यक्ति जो है, कम पढ़े लिखे लोग भी राजनीतिक दलों को ज़रूर जानते हैं, बट चांस आर दैट दे वुड नो समथिंग अबाउट आवर पॉलिटिकल पार्टी। एट द सेम टाइम द विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलरिटी। उसके बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं जानते हुए भी कम से कम उस दल के बारे में जानते हैं। Most people tend to be very critical of political parties. They tend to blame parties for all that is wrong with our democracy. बहुत सारे लोग राजनीतिक दल को दूसरे नज़र से देखते हैं। उनको लगता है कि जो भी गलत हो रहा है उसके पीछे यही राजनीतिक दल हैं। And our political life, parties have become identified with social and political division. जो राजनीतिक दल है उसकी जो पहचान होती है एक सामाजिक विभाजन और राजनीतिक विभाजन के आधार पे, जो उनके कुछ इश्यूज होते हैं। Therefore, it is natural to ask, do we need political party at all? About 100 years ago, there were few countries of the world that had any political party. इसलिए हम ये देखते हैं कि राजनीतिक दलों की ज़रूरत इसलिए होती है कि ताकि जो एक गवर्नमेंट बना सकें और जो पब्लिक के जो इश्यूज़ हैं, उनके जो मुद्दे हैं, उनको सही तरीके से उठा सकें, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। ये कुछ साल पहले ऐसा देखा गया था, 100 साल पहले बहुत ही कम पॉलिटिकल पार्टी थी। नाउ देयर आर फ्यू दैट डू नॉट हैव पार्टीज। वाई डिड पॉलिटिकल पार्टी बिकम सो ऑमनी प्रेजेंट इन डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड? लेकिन आज दुनिया की कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां आपको कोई राजनीतिक दल नज़र नहीं आए। लेट अस फर्स्ट आंसर व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज आर एंड व्हाट दे डू। आखिर ये पॉलिटिकल पार्टी हैं क्या और ये करते क्या हैं? बिफोर वी से दैट व्हाई वी नीड देम, और इनकी हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। मीनिंग, ए पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। राजनीतिक दल लोगों का एक संगठन है, एक संगठित संगठन है जिसमें वो अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़वाते हैं। कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, और वो सत्ता में आकर करके जब वो पावर में आ जाते हैं तो अपनी सरकार का गठन करते हैं, सरकार बनाते हैं। दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। कुछ नीति और कार्यक्रमों पे उनकी रजामंदी होती है। फॉर द सोसाइटी विथ ए व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड, जो एक सामूहिक महत्व का विषय होता है, सामूहिक हित की बातें होती हैं समाज की, उस पे वो काम करना शुरू करते हैं। सिंस दे कैन बी डिफरेंट व्यूज़ ऑन व्हाट इज़ गुड फॉर ऑल। सबों के लिए क्या अच्छा है, ये एक क्रूशियल मैटर है, ये विवादित विषय है। पार्टीज ट्राई टू परsuade पीपल व्हाई देयर पॉलिसीज आर बेटर दैन अदर्स। जितने भी राजनीतिक दल होते हैं वो लोगों को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि उनकी जो नीति है, उनके कार्यक्रम है, दूसरी पार्टियों से ज़्यादा बेहतर हैं। दे सीक टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसीज़ बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शन।
वो वादा करते हैं अगर वो चुनाव में जीत करके आएंगे तो वो उनकी जो उन्होंने अपना पॉलिसी बनाया है, जो प्रोग्राम है, जो उनके मैनिफेस्टो में, उसको वो फुलफ़िल करेंगे। Thus parties reflect fundamental political division in a society. Parties are about a part of the society. तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? समाज का एक हिस्सा होती है। एंड दस इन्वॉल्व partisanship. Thus a party is known by which part it stands for. तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी होते हैं जिनकी अपनी पॉलिसियाँ होती हैं, अपने प्रोग्राम होते हैं, और सारे पॉलिटिकल पार्टी में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। पब्लिक जिस पे बिलीव्स करती है उनको अपना सपोर्ट देती है। विच पॉलिसी सपोर्ट्स एंड हुज इंटरेस्ट इज अपहोल्ड। ए पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 कंपोनेंट। तो कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट तो होते हैं उनके लीडर, उनके नेता। सेकेंड, एक्टिव मेंबर्स, यानी ऐसे सदस्य जो सक्रिय हैं। और तीसरे होते हैं उनके फॉलोवर्स, यानी उनके पार्टी के थ्योरी को मानने वाले लोग, यानी उनके अनुयायी। फंक्शन, व्हाट डज ए पॉलिटिकल पार्टी डू। आखिर पॉलिटिकल पार्टी करती क्या है? बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी फिल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। तो ये राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरती है और सत्ता में आने के लिए वो हर कोशिश करती है जिससे वो सत्ता में आ सके। पार्टी डू सो बाय परफॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ फंक्शन। तो उसके फंक्शंस बहुत सारे हैं, कुछ फंक्शन को हम लोग समझेंगे। पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन, पार्टी चुनाव में लड़ती है। इन मोस्ट डेमोक्रेसी इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमॉन्ग द कैंडिडेट पुट अप बाय पॉलिटिकल पार्टी। राजनीतिक दल जो अपने उम्मीदवार चुनती है उन उम्मीदवारों के बीच ही ये इलेक्शन होता है। पार्टी सेलेक्ट देयर कैंडिडेट इन डिफरेंट वेज। तो ये कैंडिडेट चुनने के बहुत सारे पैमाने होते हैं। इन सम कंट्रीज सच एज द USA मेंबर एंड सपोर्टर ऑफ ए पार्टी चूज इट कैंडिडेट। संयुक्त राज्य अमेरिका जो होते हैं वो अपने कैंडिडेट को चुनने का उनका जो तरीका है, पार्टी के जो मेंबर होते हैं और उनके जो सपोर्टर होते हैं, ये दोनों मिल करके कैंडिडेट को चुनते हैं। नाउ मोर एंड मोर कंट्री आर फॉलोइंग दिस मेथड। आज दुनिया के बहुत सारे देश इसी थ्योरी पे काम करते हैं, इसी पॉलिसी को अपनाते हैं। इन अदर कंट्री लाइक इंडिया, टॉप पार्टी लीडर्स चूज कैंडिडेट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन। लेकिन हमारे भारत जैसे देशों में पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता होते हैं वो अपने उम्मीदवारों को चुनाव के लिए चुनते हैं। सेकेंड, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। पार्टी जो है अपनी नीति और कार्यक्रम तैयार करते हैं। एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम, मतदाता को जो उन्हें पसंद आए। Each of us may have different opinions and views on what policies are suitable for the society. उनकी बहुत सारे नीतियाँ, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं और समाज को जो उपयुक्त लगता है उस बेसिस पे वो उन्हें वोट कास्ट करते हैं। बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच ए लार्ज वैरायटी ऑफ व्यूज़। तो ऐसी कोई भी सरकार नहीं है जो सबों के विचारों को लेकर के एक साथ चल सके, ये मुश्किल है। In a democracy, a large number of similar opinions have to be grouped together to provide a direction in which policies can be formulated by the government. तो जो सरकार बनती है, जो उनका पॉलिटिकल पार्टी होता है, उनमें सबके व्यूज़ एक ही होते हैं, उनके एक ही थ्योरीज होते हैं, एक ही पॉलिसीज़ होते हैं। इससे जब गवर्नमेंट फॉर्म हो जाता है तो वो पहले अपनी जो पॉलिसी होती है, प्रोग्राम, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ व्हाट द पार्टीज डू। ए पार्टी रिड्यूस ए वास्ट मल्टीपल ओपिनियंस इनटू ए फ्यू बेसिक पोजीशन। तो व्यू तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उस व्यू को वो कम कर करके जो मुख्य व्यू होते हैं उनको वो पूरा करते हैं। विच इट्स सपोर्टर्स ए गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी। जो सरकार चलाने वाली पार्टी होती है उनको मुख्य उन पॉलिसियों को पालन करवाना होता है जिसके लिए वो जनता के बीच जाते हैं। पार्टी प्ले ए डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर ए कंट्री। फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड
एंड पास्ड इन ए लेजिस्लेटिव। ये जो पॉलिटिकल पार्टी जो सरकार बनाते हैं उनका काम कानून बनाना भी है। उसके लिए काफ़ी डिबेट होती है, बहसें होती हैं और लेजिस्लेचर में उन्हें पास कराना होता है। बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू ए पार्टी, दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियन। तो लेजिस्लेटिव में ऐसा होता है क्या कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के जो कैंडिडेट जीत करके आते हैं वो अपने पार्टी लाइन पे चलते हैं। इसलिए जब कोई बिल पास कराने की बात होती है तो अपने सारे पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर होते हैं, उसके कैंडिडेट जो होते हैं, उसके मेंबर अपने पार्टी के लाइन पे चल करके ही वोट कास्ट करते हैं। और जिस पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट होती है तो वो तो उसके फेवर में करते हैं, बाकी कुछ उसके डिसफेवर में भी करते हैं। Parties form and run government. As we noted last year, the big policy decisions are taken by political executive that comes from the political party. Parties recruit leaders, train them and then make them minister to run the government in the way they want. पार्टियां जो है जब सरकार बनाती है तो सरकार में उनको कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जो अपने उन जीते हुए कैंडिडेट को देने होते हैं, जिन्हें मिनिस्टर बनाना होता है। मिनिस्टर बनाने से पहले वो क्या करते हैं, अपने कैंडिडेट को वो पहले उनको ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग देने के बाद उनको जो है उनकी भर्ती करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और तब जब वो सरकार बनती है तो उन्हें मंत्री बनाते हैं। सरकार गवर्नमेंट की जो अपनी इच्छा होती है, जो वो चाहते हैं, वो उन मिनिस्टरों के ज़रिए उसको पूरा करवाते हैं। Those parties that lose in the election play the role of opposition to the parties in power by voting different views and criticizing government for its failure or wrong policy. ऐसी पार्टियां जो इलेक्शन में जीत नहीं पाती हैं तो उन्हें अपोजिशन का पद मिलता है। वो हमेशा गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है जो पब्लिक के लिए नहीं होती है, जिसको हम लोग जन विरोधी कह सकते हैं, तो उसकी वो आलोचना करती है। सरकार अगर किसी पॉलिसी पे को गलत तरीके से अगर लागू कराना चाहती है तो उसका वो विरोध करती है। अपोजिशन पार्टी आल्सो मोबिलाइज अपोजिशन टू द गवर्नमेंट। तो अपोजिशन पार्टी जो होती है वो भी हमेशा जनता के बीच में रह करके काम करती है और सरकार के कामकाज पे नियंत्रण रखती है। पार्टीज से पब्लिक ओपिनियन, दे रेज एंड हाईलाइट इशूज़। पार्टीज़ जो है जो जनता के जो विचार होते हैं उनको उठाती है, उनको हाईलाइट करती है। पार्टी हैव लाख्स ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविस्ट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। किसी भी राजनीतिक दल के लाखों सदस्य होते हैं जो देश भर में बिखरे होते हैं और वो काम करते हैं। Many of the pressure group are of extension of political party among different section of society. समाज के अलग अलग जो समूह के लोग होते हैं, वर्ग के लोग होते हैं, वो सरकार को अपना सपोर्ट देते हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं उनके अंदर भी बहुत सारे काम करते हैं। पार्टी समटाइम्स आल्सो लॉन्च मूवमेंट फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीपल। कभी कभी जो पार्टियां होती हैं कोई कार्यक्रम लॉन्च करती हैं जिसके लिए वो सरकार की नीतियों के विरोध में कोई प्रदर्शन करना, डेमोन्स्ट्रेशन करना या कोई कार्यक्रम चलाना। ऑफन ओपिनियन इन द सोसाइटी क्रिस्टलाइज ऑन द लायंस पार्टी। और उसमें जो पार्टी के लीडर होते हैं पार्टी लाइन पे चल करके काम करते हैं। पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। पार्टी जो होती है वो सरकार को इस तरह से चलाती है कि लोक कल्याण के काम भी होने चाहिए। Implemented by government for an ordinary citizen, it is easy to approach a local party leader than a government officer. वो इस तरीके से अपने पार्टी को लचीला बना के रखती है कि किसी भी एक नागरिक को किसी सरकारी पदाधिकारी के पास जाना कठिन होता है, लेकिन राजनीतिक दल के सदस्य के पास जाना आसान होता है। That is why they feel close to party. यही कारण होता है किसी राजनीतिक दल के वो ज़्यादा नज़दीक अपने आप को पाते हैं। Even when they do not fully trust them, उनको उन पर पूरा विश्वास नहीं भी होता है राजनीतिक दल पर, फिर भी वो राजनीतिक दल के ज़्यादा करीब होते हैं। Parties have to be responsible to people's needs and demands. तो जो सरकारें होती हैं वो क्या होती हैं, जो पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं, जो उसके
लेजिस्लेटिव के मेंबर होते हैं वो जनता के बीच ज़्यादा जवाबदेहीपूर्ण तरीके से काम करते हैं, उनकी मांगों को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। अदरवाइज पीपुल कैन रिजेक्ट दोज पार्टी इन द नेक्स्ट इलेक्शन। अगर वो जनता के जो है मांगों को पूरा न करें, उनकी आशाओं पे खरे न उतरें, तो जनता उनको अगले चुनाव में उनके विरुद्ध वोट डाल करके उनको हरा सकती है। नेसेसिटी, अब आवश्यकता, अब पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता क्यों है? दिस लिस्ट ऑफ फंक्शन इन द सेंस आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड अबव। ये क्वेश्चन पहले ही पूछा गया है कि पॉलिटिकल पार्टी की क्यों ज़रूरत है। वी नीड पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज दे परफॉर्म ऑल दिस फंक्शंस। तो सारे काम जो हैं वो ये पॉलिटिकल पार्टी ही करते हैं। बट वी विल नीड टू आस्क वाई मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। तो आज का जो आधुनिक लोकतंत्र है वो बिना राजनीतिक दल के संभव नहीं है। वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसरी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी बाय इमेजिंग ए सिचुएशन विदाउट पार्टी। हम सोचें कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो तो स्थिति कैसी हो सकती है। एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। जितने भी जो उम्मीदवार होंगे चुनाव में जाएंगे वो सब के सब स्वतंत्र होंगे। सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस। तो किसी बड़ी नीतिगत फैसले जो होते हैं उसके बारे में भी वो कोई वायदे नहीं कर सकते हैं। द गवर्नमेंट में बी फॉर्म्ड, सरकार तो फिर भी बनेगी ही, बट इट्स यूनिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन। लेकिन उस सरकार की जो स्थायित्व होता है, स्टेबिलिटी, वो निश्चित नहीं होगी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल फॉर देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी। जो चुन करके उम्मीदवार आएंगे वो अपने बस खाली एरिया, अपने क्षेत्र के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए ही ज़्यादा जिम्मेवार होंगे और पूरे देश के लिए उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन। उनको ये सोचना नहीं है कि देश आखिर कैसे चलेगा। वी कैन आल्सो थिंक अबाउट इट बाय लुकिंग एट द नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन टू द पंचायत इन मेनी स्टेट। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे कि पंचायत में जो चुनाव होता है वो किसी पार्टी बेसिस पे नहीं होती है। Although the party do not contest formally, it is generally noticed that the village gets split into more than one function। लेकिन फिर भी सरकार जो पंचायत के चुनाव होते हैं उसमें जनता जो होते हैं अलग अलग खेमों में बटे होते हैं। Each of which put up a panel of its candidate। उम्मीदवारों का अपना एक पैनल होता है। This is exactly what the party does। अब पार्टी आखिर क्या कहती है उस पर वो काम करते हैं। That is the reason we find political party in almost all countries of the world, whether these countries are big or small, old or new, developed or developing। यही कारण है कि देश बड़ा हो छोटा हो, दुनिया के ऐसे कोई भी देश आज नहीं है जहां ये पॉलिटिकल पार्टियां काम नहीं करती हों। The rise of political parties is directly linked to the emergence of representative democracy। ये जो हम लोग कहते हैं कि प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी का होना ज़रूरी है। एज वी हैव सीन लार्ज एंड सोसाइटीज नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एज सोसाइटी बिकम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स। ये समाज जो है बड़ा हो सकता है, जटिल हो सकता है। दे आल्सो नीडेड सम एजेंसी टू गैदर डिफरेंट व्यूज़ ऑन वेरियस इशूज़। लेकिन ये आवश्यक बनता है कि जो इतने सारे लोगों के विचार हैं उनको जो है ना उसको एड्रेस करने वाला कोई लीडर तो हो। प्रेजेंट दिस टू द गवर्नमेंट दे नीडेड some ways to bring various representatives together so that a responsible government could be formed. They needed a mechanism to support or restrain the government, make policies, justify or oppose them. Political party fulfill this need the every representative government has. We can say that parties are a necessary कंडीशन फॉर ए डेमोक्रेसी। तो यहाँ हमको समझ में आता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं पूरे देश को लेके चलते हैं और जनता के जो मुद्दे होते हैं, उनके जो हित होते हैं, उनके लिए वो काम करते हैं। जो गवर्नमेंट का मैकेनिज्म जो है उसको सही तरह से चलाने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी ही होते हैं। जब इलेक्शन में उनकी विक्ट्री होती है तो वो गवर्नमेंट बनाते हैं और जो उन्होंने प्रॉमिसिंग वगैरह की होती है
उसको वो पूरा करते हैं। हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव? अब ये क्वेश्चन है कितने पॉलिटिकल पार्टी होने चाहिए। इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज फ्री टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी। हमारे देश में के नागरिक को ये अधिकार है कि वो किसी भी तरह के राजनीतिक दल बना सकते हैं। इन दिस फॉर्मल सेंस देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन ईच कंट्री। बहुत से ऐसे देश हैं यहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं। मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। खास करके हमारे देश भारत में ही जो इलेक्शन कमीशन के पास 750 ऐसी पार्टियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। बट नॉट ऑल दिस पार्टी आर सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शन। लेकिन ऐसे सभी पार्टियां चुनाव में इतने सक्रिय होकर करके या गंभीर होकर के काम नहीं करते हैं। जो यूजुअली ओनली a handful of parties are effectively in the race to win election and form the government। ऐसे कुछ मुट्ठी भरी ऐसी पार्टियां हैं जो सक्रिय होकर के काम करती हैं और जिनका मकसद होता है चुनाव जीतना और चुनाव जीत कर करके सरकार बनाना। सो द क्वेश्चन देम इज़ हाउ मेनी मेजर और इफेक्टिव पार्टी आर गुड फॉर ए डेमोक्रेसी। तो अब ये एक प्रश्न है कि आखिर कितनी पार्टियां होनी चाहिए ताकि शासन सुचारू रूप से चल सके और लोकतंत्र भी सफल रहे। इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज़ अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। कुछ ऐसे देश हैं जहां एक ही पार्टी को अनुमति मिली हुई है वहां सरकार चलाने के लिए। दिस आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। इस तरह की पार्टियां तो हम लोगों को याद है कि चाइना में चलते हैं कि वहाँ सिंगल पार्टी चलती है, कम्युनिस्ट पार्टी, और इसी पार्टी को जो है वहाँ गवर्नमेंट चलाने का राइट मिला हुआ है। तो हमने आज जो है सो पॉलिटिकल पार्टीज़ टॉपिक को पढ़ा है। इसमें टॉपिक सब हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसे हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।